बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिस्टें जनाब कहा जा रहा है कि बन चुकी हैं, फाइनलाइज हो चुकी हैं लिस्टें। और वो लिस्ट कुछ ऐसी हैं कि जिसमें करप्शन जो है जिन लोगों ने की हुई है, चाहे वो करप्शन जो कि सेनेटर्स बनने के लिए एमपीएस को पैसे दिए गए, किन सेनेटर्स ने एमपीएस को पैसे दिए वो लिस्टें, चाहे ठेकेदारों की लिस्टें हों जिनके पास जनाब जिन्होंने पैसे वसूल किए और कागज़ों में वो प्रोजेक्ट्स तो ज़रूर है लेकिन ज़मीन पे वो प्रोजेक्ट्स कभी नज़र नहीं आए, उनकी भी लिस्टें हैं जो कि बन चुकी हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े हाथ मारे गए हैं वहाँ पे जो करप्शन हुई हैं उनकी भी लिस्टें बन चुकी हैं। अब इसकी डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि एक लंबी फहरिस्त है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, चाहे उसमें चीनी हो, चाहे उसमें गंदम हो, चाहे उसमें कोई और चीज़ हो, चाहे उनकी एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, और चाहे जो डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिले हैं वो पार्लियामेंटेरियंस जिनको डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिले हैं और उनका मिस यूज़ हुआ है, उनकी भी लिस्टें बन चुकी हैं। अब ये एहतसाब जो है ये कब शुरू होगा और कैसे शुरू होगा और ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। क्योंकि एहतसाब अक्सर औकात शुरू होता है और जब शुरू होता है तो बड़े अच्छे तरीके से होता है, गज वज के जनाब शुरू होता है, लेकिन मंतकी अंजाम तक जब पहुंचने का वक्त आता है तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी और जिन लोगों ने पैसे खाए हैं उनको जनाब यहाँ पे हिसाब देना पड़ेगा। लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि जनाब बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एहतसाब हो जाए तो नथिंग लाइक इट। तो इस पर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से और एडवोकेट अजहर सदीक साहब जो कि इस वक्त यूके में बैठे हुए हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी डिसेप्शन चलाई इन्होंने। अभी शो शुरू होने से पहले मैंने इनसे गुजारिश की, मैं कि जनाब एडे लश्कारे क्यों मार रहे हो तुसी, तो इन्होंने मुझे डिसेप्शन चलाई कि और वो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी मुझे देते रहे, लेकिन असल बात कुछ और है। खैर मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, उसकी तह तक ज़रूर पहुंचूंगा और आपके साथ तो मैं शायद शेयर ना कर सकूं, लेकिन अजहर साहब से मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूंगा, लेकिन ऑफ कैमरा करूंगा, लेकिन मैं इनको पकड़ूंगा ज़रूर। और खैर मेरी ज़रा इनसे थोड़ी फ्रैंकनेस भी है, मैं इज़्ज़त भी करता हूँ इनकी, तो इसलिए मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ। लेकिन एनीवेज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। लेट्स टॉक अबाउट दीज लिस्ट जी। ये जो करप्शन के लिए एक नया यहाँ पे निज़ाम शुरू हो रहा है, लिस्टें बन चुकी हैं, तैयार हैं और जनाब अक्रॉस द बोर्ड कहा जा रहा है कि यहाँ पे करप्शन के लिए एक डंडा सोटा होगा और दिस टाइम किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। मंदोखेल साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा और आप ज़रा बताएं कि ये एहतसाब जो है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, ठेकेदार भी हैं, उसमें और बहुत से लोग हैं जो कि शामिल हैं इन लिस्टों में। सो ये एहतसाब जब शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ एक और सवाल जो कि मैं अजहर साहब को भी टॉस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो एहतसाब का बताइए और फिर दूसरा जो टॉस कर रहा हूँ क्वेश्चन वो ये है कि जनाब अगर 28वीं तरमीम भी आ जाती है, 27वीं 28वीं तरमीम आ जाती हैं तो आप लोगों का यानी कि पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा? जी कादिर साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब। पहले तो आपने जो एहतसाब की बात की है, ये एहतसाब करेगा कौन? यानी वो अदारा जो खुद सर से लेके पांव तक करप्शन में डूबा हुआ और मुलवस है, एंटी करप्शन, दूसरे नंबर पे नेप और तीसरे नंबर पे FIA। तो आप मुझे बताओ, ये पुलिस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी गिनती में नहीं आते, वो तो करप्शन की पूरे एक फैक्ट्री है। सवाल ये है कि आप मुझे बता दो कि ये सारी चीजें जो हो रही थी तो ये अदारे कहाँ थे जब बंदा पकड़ा जाता है? ओ जी फलाना ADC पकड़ा गया, इतना अरब का जो सियालकोट का वाकया है, वो बाबा वो जो ADC पकड़ा गया है जिससे अरबों रुपए निकल आए, वो तो उसका अपना था, तो उसने अपने लिए को 5% रखा होगा या 7% रखा होगा या 10 रखा होगा, बाकी जो 90% उनको दिए है वो कहाँ है? बहुत सारे लोगों की चीखें भी निकल रही है। सवाल ये है कि ये अदारे पहले तमाशा बनते हैं, पहले हिस्सेदार होते हैं, उसके बाद जाके जब गर्दन मोड़ लेते हैं, ओ जी वो तो मैं नहीं, तो वो तो फलाना अफसर था, लिहाजा ये बंदा पकड़ा गया सारा। दूसरी बात, सवाल आपका था 27-28वीं तरमीम। आइन का आर्टिकल 239 में ये कहा गया कि कोई भी तरमीम जो 2/3 मेजॉरिटी हो इस पार्लियामेंट में वो कर सकती है। ये तो एक शिक है कि कर सकती है।
अब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता 27वीं क्या आएगा, 28वीं क्या आएगा, और आप मुझसे तबसरा मांग रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी। हो सकता है कि 27 या 28वीं तरमीम वो आ जाए कि पाकिस्तान में इंसाफ का, मैं और अजहर सदीक साहब दोनों वकील है, ये इंसाफ की ड्रामाबाजी को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये इंसाफ ऐसा होगा कि पाकिस्तान का इंसाफ जो सऊदी अरब, अमेरिका और बरतानिया को शर्माए, तो जरूर आना चाहिए, जरूर सपोर्ट करेंगे। अगले 6 महीने में आप पूछेंगे हमारा जो अदालती निजाम है वो ऐसा निजाम है कि वो खुद मैं अदालती निज़ाम के बाद में जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए। देखें, नैब की वजह से आपके लीडर जो हैं आसिफ जरदारी साहब ने भी सफ़र किया, कई साल अंदर रहे, ठीक है, और आप लोग हुकूमत में भी रहे, ठीक है। तो अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं और आप जरदारी साहब ने भी हीट फेस की, उन्होंने भी आप सख्तियाँ यहाँ पे सही बर्दाश्त की, तो ये जिन इदारों पे, यानी कि आप नैब पे यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं, एंटी करप्शन पे उंगली उठा रहे हैं, आप FIA पे उंगली उठा रहे हैं, तो इन सब इदारों को ठीक करने का काम आप लोगों का था ना। आप लोग तो पार्लियामेंट में थे, आप लोगों तो हुकूमतों में थे, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं करते? और अगर अब शुरू हो रहा है तो अब एतराज़ क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, ये 27वीं 28वीं तरमीम जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त भी आप लोग यही कह रहे थे कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जो है उस पे हम लोग जनाब बिल्कुल नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग उस पर हिस्सा भी डाला, आप लोगों ने कोशिशें भी की। पीपल्स पार्टी की कोशिशों की वजह से, देखे ना, उनकी कोशिशों की वजह से आपने सारे बाकी पार्टियों को साथ मिलाया, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान, और आपने साथ मिला के 26वीं तरमीम को पास भी करवाया। सो ये तो दिस इज़ द रियलिटी। मैं ज़रा आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ मंदोखेल साहब, मैं ज़रा लंदन जाना चाहता हूँ। ले लो मुख्तसर। जी, आप मुख्तसर सा जवाब ज़रूर दें, मैं ज़रा अजहर साहब के पास भी जाना चाह रहा हूँ। जी दीजिए। जी, आप मुझे बता दो कि 26वीं तरमीम में पाकिस्तान की कौन सी पार्टी थी जिसने मुखालफत की? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग ने तो ये पेश किया? क्या मौलाना साहब ने उसके लिए जदोजहद नहीं की है? क्या PTI के गौर खान और रूफ हसन साहब ने कहा कि ये तो इतना अच्छा तरमीम है, ये तो मसौदा ही हमारा है? उसके बाद कौन सा पार्टी रहेगी जिसको मंजूर? हाँ, अब उसके जो खदखाल है वो किसी को नुकसान हो रहा है एक अलग बात है, मगर PTI और मौलाना और सारी पार्टियां तो अनबोर्ड थी उसमें। ठीक, चलिए ठीक है जी। अजहर साहब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट, पहले तो ज़रा एहतसाब की तरफ आ जाए। आपने मंदोखेल साहब की बात भी सुन ली, लेकिन एहतसाब की अगर बात की जाए तो एहतसाब नहीं होना चाहिए क्या? बहुत शुक्रिया राणा साहब, आप आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। एहतसाब के लिए मेरी बड़ी जदोजहद है। क्वेश्चन एक बड़ा जबरदस्त है राणा साहब, कि चलें जी फर्ज करें आप एहतसाब करना चाहते हैं, तो क्या है एंटी करप्शन का इदारा ये बता दें कि पंजाब के इमरान खान की हुकूमत पे बड़े इल्जाम लगे कि जनाब उस्मान बुज़दार ने पता नहीं क्या कर दिया और उसने क्या कर दिया। मुझे ये बता दें कि कोई नैब इनके पास मौजूद थी, क्या कितने केस बना सके? ये जाहिर पहला दौर है कि हुकूमत जाने के बाद करप्शन का एक केस भी सामने ना ला सके, ना ये बना सके। तो जो पहले वाले केसेस से खत्म करके इन्होंने अपनी मिली भगत के साथ, चार्टर ऑफ फ्रॉड के साथ इन्होंने नैब को इदारा खत्म ही कर दिया। ये आज हम बैठे हम ये कहें कि हमारा कसूर कोई नहीं है, बिल्कुल आपने अमेंडमेंट्स आपने की हैं। 5 साल से पीछे आपने जाने का नहीं कहा। जितने अरबों रुपए के केसेस है सारे खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए ये ख्वाब अच्छा है, ख्याल अच्छा है, तो प्यार है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है, मैं तो ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन बात फर्क सिर्फ इतना है, अमा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये ज़हन में रखिएगा। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला इस मुल्क में, अगर आप करप्शन का पैसा इस मुल्क में अगर ले आए, ये मुल्क आ जाए, तो ये नामुमकिनात के अंदर है। यानी सिर्फ आप इतना बता दें आप कि ये यानी 3.5 सालों के अंदर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कोई एक बता दें मेरिट पे हुए, कोई एक नाम ले दें कि जब आप बैठकर इन लोगों को नवाजेंगे, नाजायज काम लेंगे, तो नाजायज काम लेने का फिर यही होता है कि एक मेरा किया है तो 10 आपने भी करने हैं। तो ये असूल बड़ा वाज़ेह है। अल्लाह करे कि ये हो जाए। और ये एक दूसरा फिलॉसफी साथ साथ राणा साहब वो ये चल रही है कि अब तकरीबन कह सकते हैं कि नवंबर बड़ा अहम है। अब उस नवंबर के हवाले से अगर कुछ चीज़ों को आगे लेकर जाना है, तो ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इसके कोई पॉलिटिकल गेन लेने हो। अल्लाह ना करे कि मेरी बात ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच हो, लेकिन अगर ये सच करनी है तो आपको सोचना होगा। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए 26वीं तरमीम जब आई थी, मैं 26वीं 27वीं 28वीं की तरफ आता हूँ जी। मैं ज़रा ये पूछना चाहूँगा आपसे अजहर साहब, आपने कहा जी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स, तो अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स, देखें जो होता रहा पंजाब में, बुज़दार चीफ मिनिस्टर था उस वक़्त,
और उस वक्त जो कुछ होता रहा उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते कि करेंगे आप डिनाई उसको, ठीक है। नहीं 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 मैं एक सवाल, जी, मैं एक मेरा सवाल है, जी। मैं से जैसे जैसे आपकी मर्जी उस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। बाकी रह गया मसला कि इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया था उस वक्त, क्या अमेंडमेंट्स की थी, और जिस तरीके से जो बात आपने इस वक्त पॉइंट आउट की है कि जनाब जो केसेस थे इन्होंने जनाब उसको फारिग करवा दिया जितने केसेस थे, उस पर मैं ज़रा जवाब तो ले लवां ना, तो मैं 27वीं 28वीं दे आना ताड़े को ज़रा मंदो खेल साहब उस पर जवाब तो देना। आप ये अजहर साहब आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब हुकूमत आई थी, उसी की बात कर रहे हैं ना अजहर साहब आप, कि जब हुकूमत आई जी, थी बिल्कुल और वही कह रहा हूँ। उसमें जनाब आप लोगों ने जो केसेस थे वो ख़त्म करवा दिए थे, उस पर ज़रा बताइए जी क्यों करा दिए थे। राना साहब, ये अजहर सिद्दीक साहब जिसको चार्टर्ड ऑफ फ्रॉड कहते हैं, उस फ्रॉड के सबसे बेनिफिशियरी तो खुद इमरान खान साहब और पीटीआई थी। उसका खदुखाल ये है, मैं उस बिल का हिस्सा था उसी असम्बली में, पिछली असम्बली में। उसमें ये किया गया कि अजहर साहब वकील है कि अगर खुदा न खास्ता कोई 400 कत्ल कर दे तो भी उसकी रिमांड ज्यादा से ज्यादा 14 दिन, वो भी किस्तों में। यहाँ रिमांड थी 3 महीने 90 दिन। उसको हमने कहा इसको खत्म करें। दूसरा, उसमें एक शख्स ऐसा था जिसके ऊपर 4 लाख का इल्जाम था और उसको 4 साल सजा हुई और 4-5 साल से वो जेल में भुगत रहे। पता नहीं आजकल वो रिहा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको एक लिमिट करके कि हर एरे गैरे का केस आप इस तरह ना करें कि छोटे कोई 4 लाख का 10 लाख का केस है तब भी आप, और नेपकी से उन इंजीनियरों से आप ये तफ्तीश करेंगे। तो वो जो अमेंडमेंट भी है नेब में, उसका सब ज्यादा फायदा तो पीटीआई को आता। आपको पता है डॉक्टर आसिम 3 महीने उस टॉर्चर का हिस्सा रहा। आपको पता है खुर्शीद शाह साहब बमाए बेटे 2 साल टॉर्चर रहा, उसका हिस्सा रहा है। तो इस तरह बहुत सारे जो मुकदमात थे, तो मैं समझ रहा हूँ उसकी हमने ये नहीं सोचा कि हम तो भुगत चुके हैं, इसका फायदा किसको हो रहा है। हमने कहा नहीं, हम तो भुगत चुके हैं, किसी और को जो ना ये नुकसान और ये न उठाना पड़ा है। तो अजहर साहब को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए पिछली हुकूमत का। हाँ जी दसो जी अजहर साहब, तुसी शुक्रिया अदा करोगे या उस ते कायम रहोगे अपने कमेंट्स ते? नहीं, मैं बड़े अदब दे नाल अर्ज करदा वां। पहली तो गल बड़ी वाज़ेह है, नैब की जितनी तरमीम थी वो इमरान खान ने चैलेंज की थी। हालांकि उनका बेनिफिट इमरान खान को था कि नैब के कानून का अल्टीमेटली बेनिफिट तो उनको मिलना था, ये हकीकत है। लेकिन ये कहना सवाल ही कोई पैदा नहीं। हम नैब के इस अमेंडमेंट, हम इस हक में जरूर थे कि नैब के जरिए जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है और उसका सबूत अब मौजूद है। आपके जो बात कही है, मैं देखिए मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं खुद चाहता हूँ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको ऐसे ऐसे मैं लोग यहाँ जानता हूँ बरतानिया के अंदर, बल्कि अभी तो सेफ हेवन नया डेवलप हो रहा है और उसका नाम इसराइल है, कि अब अगली जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से निकाल के इन लोगों ने सारी वहां लेके जानी है। और ये देखिए दूसरा जो है ना, एक दौर था टर्की के अंदर प्रोजेक्ट होते थे, टर्की के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते थे, शेल कंपनियां बनती, उससे पहले स्विट्जरलैंड में बनती थी, फिर ये चाइना के अंदर प्रोसेस शुरू हो गया। अब आपको पता है अब तवज्जो जो है वो जापान की तरफ चली गई है। ये समझना ये है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये करप्शन हो रही है तो सोए हुए कौन लोग हैं? अजहर साहब तुसी हुणे कह रहे सो थोड़ी देर पहले कि जनाब इत्थे इंग्लैंड विच मैं बैठा, लंडन विच मैं बैठा होया ते इत्थे FIA दे स्पाई भी जनाब इत्थे जायदादां खरीद रहे ने, सब इंस्पैक्टर भी खरीद रहे ने। ਉਹ कौन ने स्पाई ते ਕਿਹੜੇ ਨੇ सब इंस्पैक्टर FIA ਦੇ? देखो मैं ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਨਵਾਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, नहीं ਹਰ इस ਇੱਕ ਨੂੰ तरह ना ਪਤਾ ਹੈ। करो ना। देखो दो चीज़ां ने, दो चीज़ां नाल चलना चाहिए गल नूं लैके। तुसीं दोवें वकील हो, मंदो खेल साहब भी बड़े एहतराम के साथ बड़े अच्छे वकील हैं, आप भी बड़े अच्छे वकील हैं माशाल्लाह। द पॉइंट इज़ देखें, एक तो चीज़ होती है जिन लोगों ने जद्दी पुश्ती कोई उसनू जायदाद जिहड़ी इनहेरिट की होवे, ठीक है, मतलब किसी वालिद की तरफों, दादे की तरफों, सोहरियां की तरफों इनहेरिट की होए, उन्हें किधरे जनाब उसको कन्वर्ट करके कोई जायदाद लै ली होवे बाहर, दैट इज़ अ सैपरेट केस। वो मेरे तो ख्याल में दैट इज़ जायज़। लेकिन एक तुसी गुजारिश तो सुन लो ना। दूसरी ये होती है कि जी जनाब कोई रिश्वत के पैसे नाल लिती होवे, कोई दूसरे 2 नंबर तरीके नाल लिती होवे, तुसी जेड़े उन स्पाई की गल कर रहे हो या सब इंस्पैक्टर की गल कर रहे हो या वड्डियां की गल कर रहे हो, नाम भी नहीं बता रहे हैं, और नाम भी नहीं बता रहे। मंदो खैर साहब देखे गड़बड़ कर रहे हैं। और जब मैं नाम या तो बोलो नहीं, हाँ, या तो बोलो नहीं, जब बोलो तो नाम के साथ देखें ना मंदो खेल साहब, आप मेरी बात को समझ रहे हैं और फिर आगे से हंसते हैं और देखें हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं अजहर साहब। ये बहुत मैं जवाब देता हूँ। हाँ देना सर। अच्छा देखिए,
देखिए राणा साहब देखिए, आपको पता है कि जायदाद जो हमारे यहाँ सिपाही वगैरह है या कुछ छोटे ऑफिसर है, सरकारी अफसर भी अगर आप ले लें, 17वें ग्रेड का भी ले लें, तो जायदाद कितने की हो जाएगी? करोड़ रुपए की। अब 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या मिलता है? यानी अगर 5 लाख पाउंड भी अगर हो तो 20 करोड़ रुपए आय बनता है यहाँ पर। मैं ये छोटी मोटी बात नहीं कर रहा सर यहाँ जी पर। छोड़ो यहाँ ਇਹਨਾਂ पर ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਪਾउंड ਦੀ होएगी। लेकिन मैं थोड़े देखो, नहीं, लेकिन मैं ਤੁਸੀਂ तो नाम बताता दसो ना। मंदोखेल साहब भी सुनने के लिए बेताब बैठे हुए सुन लो, हैं, मैं भी बैठा हुआ सुन हूँ। लो, आप नाम बताए ना, सुन लो। नाम गोल क्यों कर रहे हैं? सुन लो, अच्छा, अगर नाम नहीं बताना था राणा साहब तो बोला क्यों? या तो बोलो नहीं, जब हाँ, बोलो तो बोलो। बस मंदोखेल साहब, अजहर साहब को, अजहर साहब की आज क्लास होनी चाहिए। नहीं, सुन अजहर लो। साहब को बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलता है कि सब इंस्पेक्टर है तो नाम के साथ बता दो। मंदोखेल साहब देखिए, सवाल ये नहीं है मंदोखेल साहब, सवाल है ना, आपने सवाल उठा लिया आधा। देखिए राणा साहब 1 मिनट। राणा साहब, मंदोखेल साहब आप पूरा करें जी, अजहर साहब को पकड़े आप अजहर साहब, मुझे आप प्राइवेट टेलीफोन पे बता दे, खुदा की कसम कल राणा साहब के शो में सब बोल दो, आपका नाम नहीं लूंगा। नहीं, सवाल ये नहीं है। नहीं, सोर्स तो हम पूछ ही नहीं रहे मंदोखेल साहब, सोर्स कहाँ से पूछ रहे हैं हमने? तो बंदा पूछ रहे हैं, बंदे पूछ रहे हैं। राणा साहब, मैं लफ्ज चैलेंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जहां बातें ना, यानी ये कहा जाए जो कि मेरा नहीं बोलो ना अपना। अजहर साहब हवा की बात कर लिए, तस्लीम करो ना। 3.5 सालों के अंदर 3.5 सालों के अंदर मुल्क से अरबों रुपए की फ्लाइट हुई है। देखा, फिर ये अजहर साहब इतने शानदार डिसेप्शन चलाते हैं ना, खुदाई कसम। नहीं, ये लाहौर में रह रहे कि ना, इसको लाहौर की जुबान में, लाहौरी जुबान में इसको कहते हैं, ऐसा फिरदौस कट मारते हैं ना अजहर साहब। नहीं राणा साहब देखिए, मैं तो नहीं बोलते लाहौर की जुबान में। ना 26वीं तरमीम के हवाले से इन्होंने एक बात कही ये देखा ना, अब इतना अजहर साहब दी इतना कमाल है ना, एडा पक्का मुंह बना के ना ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤਾकि ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਇਟ ਲਿਵਸ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਮੈਨੂੰ अच्छा सर, ਮੈਨੂੰ एक ਗੱਲ ਦੱਸੋ जनाब, you know, if there is a new amendment coming in, ठीक है, अगर कोई नई अमेंडमेंट आ रही है अगर, और उस अमेंडमेंट में अगर सपोजिटली, मैं एक आउटलाइन बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये होगा, सपोजिटली उसमें बात होती है जनाब के असेंबली का टेन्योर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, नंबर 1। उसके अंदर चले एक और बात आ जाती है सपोजिटली कि जनाब सूबे बना दिए जाए नए, ठीक है जी। अच्छा, उसमें चले मैं इन 2 बातों पे फोकस कर लेता हूँ फिलहाल, आप दोनों के साथ उस पर बहस कर लेते हैं। तो अगर सूबे नए बना लिए जाएं, ठीक है, पंजाब में तो पंजाब असेंबली में तो रेजोल्यूशन आ चुकी है, बाकी असेंबलियों में प्रॉबली नहीं आई, सिंध में तो डेफिनेटली नहीं आई हुई। सो अगर रेजोल्यूशन आ जाती है और नए सूबे बनाने की तरफ चलते हैं अगर हम लोग, तो उसमें आप लोगों को यानी पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में कोई एतराज़ नहीं होगा, उसको पहले भी ये कह चुके हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग जो हैं PTI वाले ये भी कहते रहे कि जनाब हम 90 दिन के अंदर अंदर बनाएंगे। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी जनाब ज़ोरों शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 90 दिन के अंदर नए सूबे बन जाएंगे, लेकिन आपके पास प्रॉबली 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए आप उसको मैच्योर नहीं कर सके PTI वाले। लेकिन देन अगेन, अगर एज ऑफ नाउ अगर नए सूबे बनाने की तरफ जाया जाता है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टैंस ऑफ पीपल्स पार्टी, नंबर 1 आप बता दें मंदोखेल साहब, फिर मैं जरा अजहर साहब की तरफ चलूँ। देखिए राणा साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इन चीजों को छेड़ने का मकसद क्या? पहला सवाल तो मैं ये रख रहा हूँ। जब पहले मुल्क मईशत खराब थी, अमन अमान का सूरत आपके सामने, और अब एक नया मुसीबत सैलाब का, तो इन चीजों को छेड़ने का मकसद क्या? नंबर 1 बात। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो जाएगा काम। नहीं, कोई बेहतर नहीं होगा, कोई बेहतर नहीं होगा। और देखिए, माजी में आपको याद होगा, यहाँ सिंधु देश के नारे लगे, यहाँ जनापुर के नक्शे बरामद हो गए, यहाँ माजर सुबह के नारे लगे गए, बल्कि आज भी जो कौंसलर का सीट नहीं जीत सकता है वो भी नारा लगा रहे। तो मैं चाहूँ कि ये मजीद नफरतों की तरफ जाएगा, मजीद अफरा तफरी की तरफ जाएगा, उसके सिवा कोई नहीं होगा। अच्छा चले, मतलब आपने तो आउटराइटली इसको टर्न डाउन कर लिया व्हेन इट कम्स टू लाइक सिंध, तो आपने कहा जी मुश्किल हो जाएगा। मैं अजहर साहब, आपकी क्या इनपुट है इस पे? शुड वी गो फॉर द न्यू प्रोविंसेस? एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो जाएगा काम और हैंडल करना आसान हो जाएगा चीज़ों को, या नहीं? बहुत शुक्रिया राणा साहब। सर मैंने एक बात करनी है, मेरे भाई मंदोखेल साहब ने कह दिया 26वीं तरमीम हमारे ऊपर डाल दी। यार लानत है ऐसे लोगों के ऊपर के जिन्होंने 26 तरमीम की फेवर की होगी, हम उनमें से नहीं है। पहले तो बता दें कि उन्होंने, हम किस में फेवर में? खान ने कहा
वो रऊफ हसन ने कहा तो मसूदा ही हमारा है। नहीं, मैं बताता गौर हूँ, खान ने मैं कहा कि बताता हूँ, बेहतरीन मैं मसूदा बताता है, हूँ, खान सुने साहब ना, इजाजत सुने ना, देंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा है ना ये। सुने मैं बताता हूँ आपको। हमने जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोर्ट आप बनाना चाहते हैं तो सीनियर मोस्ट जजेस को बना दें, इसके अलावा हमारी कोई ना इंटेंशन सी। और ये 26वीं आईनी तरमीम में हम अपने पांव पे कुल्हाड़ा क्यों मारेंगे? हमें पता था कि 26वीं आईनी तरमीम ने तबाही और बर्बादी करनी है। और वो देखें, एक टारगेट नहीं था। आज भी आप अंदाजा लगाएं, इतनी इतनी आप अंदाजा लगाएं, मेरिट वाली हुकूमत है कि इनको इलेक्शन कमीशन में मेंबर ही नहीं मिले। जनवरी से लेकर आज हम आ गए हैं अगस्त के अंदर, जनवरी से रिटायरमेंट हुई है और उसी को चला रहे हैं, यानी समझिएगा। और हर एक को पता है कि आजमजीद तार ने कहा था कि 26वीं तरमीम का मुसद्दा हमें मिला है। इन्होंने 18वीं तरमीम की थी ना, 9 महीने डेलिब्रेशन हुई थी। अब 27वीं और 28वीं तरमीम से पहले जो समझता हूं ना कि वो प्रोजेक्ट सारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा हुआ है। नवंबर को चाहे सामने ले लें, इस हुकूमत को चलाने के हवाले से ले लें। चलें फर्ज करें कि सूबे वाली बात में, जैसे सूबे वाली बात में 239 आर्टिकल बड़ा क्लियर है। पहले सूबों को कंसेंट देनी है, सूबों को अप्रूवल करनी है, रेजोल्यूशन पास होनी है, तो फिर जाना है। और अब जो कि वजह ये है कि लेकिन अजहर साहब देखिए, व्हेन इट कम्स टू लाइक पंजाब असेंबली, वहां पे तो रेजोल्यूशन पास हो चुकी हुई है। नहीं, उसमें देखिए वो इनिशिएटिव हमारा ही था। हमने कहा था कि सराइकी वाली साइड ये इतना बड़ा सूबा जी जी कंट्रोल नहीं हो सकता, और हमने तो उसमें आपको याद है 2 हेडक्वार्टर बना भी दिए थे, और हमारी जी हाँ। कोशिश थी सूबा उस तरह से चले। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि देखिए, आप इतना बड़ा जो काम करना चाह रहे हैं ना, इतने बड़े काम से पहले आप डेलिब्रेशंस करें, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, लोगों का मशवरा करें कि कितने सूबे बनाने हैं, किस तरह आना है, इसमें कोई रेफरेंडम कराना है, रेफरेंडम कराएं। यानी ये तो आप आइन का स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं। ये आइन साज असेंबली तो है नहीं ना नहीं कि नहीं, अगर तो इस तरफ अजहर जाना। साहब उसमें कोई जल्दी नहीं है। मतलब उसको पार्लियामेंट में डिस्कस कर लें। आप लोग बैठे, नहीं, आप पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में देखे ना, सारी पार्टीज राणा डिस्कस साहब कर कौन लें। सी राणा साहब कौन सी पार्लियामेंट में डिस्कस कर लें? वो पार्लियामेंट जो पिक एंड चूज लोगों की है, जो अवामी नुमाइंदा पार्लियामेंट ही नहीं है, उनके अंदर कैसे? यानी ये बड़ा मामला इतना सीरियस है। बिल्कुल, मैं खुद सूबे बनाने की फेवर में हूँ, छोटे सूबे अच्छा, बनाने की फेवर में हूँ। ओके। इसका एडवांटेज भी होगा। लेकिन वजह ये है कि खाली छोटे सूबे बनाने से मकसद नहीं है। जब तक आप पावर को डिवॉल्व नहीं करते लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को, यानी यहाँ बरतानिया यूरोप में आ जाए, वजह क्या है? यहाँ यहाँ ठीक जो काउंसिल्स हैं, जो कम्युनिटीज हैं, जो छोटी छोटी बनाए हुए उन्होंने जी। अपना म्यूनसिपल, वो इतना इफेक्टिवली काम करते हैं, तो लोग ये सोचते नहीं कि सूबा बड़ा होना चाहिए, जी छोटा ठीक, होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक। तो सूबे और वफा के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं ना। वो कब्जा जिस दिन खत्म होगा तब आगे मुल्क चलेगा। अच्छा, ये मुझे एक अजहर साहब एक और सवाल है, डिफरेंट सवाल है। सूबों की तो आपने अपना बता दिया, अपनी राय दे दी, और आपने मंदोखिल साहब ने भी अपनी राय दे दी। मैं ज़रा दूसरी एक बात पूछना चाहता हूँ। व्हेन इट कम्स टू लाइक पीटीआई, आप लोग जितनी यहाँ पे कमेटीज़ हैं, वहाँ से भी आप वहाँ से नहीं रहना चाह रहे, वहाँ कमेटियों में से निकलना चाह रहे हैं। बाई इलेक्शंस का भी आप बायकॉट करना चाह रहे हैं। ज़रा एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा, जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, डू यू थिंक दैट दिस इज़ द राइट स्ट्रेटजी? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 एग्जांपल्स मेरे पास हैं, मैं उनको आपके सामने रख देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आप मर्ज़ी इनपुट देना चाहें। देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उसने 17 सीटों के साथ बैठ की थी यहाँ के असम्बली में, ठीक है। बड़ी उन पर जनाब तनकीद भी होती थी कि इतनी बड़ी पार्टी, पीपल्स पार्टी, 17 सीटों के साथ बेनज़ीर आके असम्बली में बैठ गई, उसको नहीं बैठना चाहिए था, एंड थिंग्स लाइक दैट। वो चलता रहा किस्सा। लेकिन हमने देखा कि जनाब कुछ अरसे के बाद वही पीपल्स पार्टी पावर में भी आ गई। आप लोग, पहले तो ये है कि आप लोगों के खिलाफ आपकी हुकूमत जाती है, आपके पास पंजाब में भी हुकूमत थी, आपके पास जनाब AJK में भी थी, आपके पास KPK में भी थी। सो वन आफ्टर द अदर वो सारी हुकूमतें आपने कुछ डिज़ोल्व कर दी, और फिर ऑटोमेटिकली वो कुछ गिरना शुरू हो गई हुकूमत। मैं AJK की बात कर रहा हूँ। सो वो सारी हुकूमतें गिरना शुरू हो गई। और अगर आप लोग असम्बली में बैठ जाते, क्वेश्चन है इसके, अगर आप असम्बली में बैठ जाते नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो आपको कोई प्रॉब्लम होती? आपके पास तो 100 पता नहीं कितनी सीटें थी, 35 प्लस माइनस कुछ इस तरह सीटें थी, और अभी आप फिर दोबारा बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन में नहीं जा रहे कि आप कहते हैं जनाब हम कमेटियों से जा रहे हैं, हम बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सो इज दिस स्ट्रेटजी राइट? जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अच्छा राणा साहब, जो आप कह रहे हैं ना, असेंबलियों में बैठना है, कमेटियों में बैठना है, आप एक जमहूरी मुल्क की बात कर रहे हैं कि जहां आइडियलिज्म की बात है, कि जहां आपकी बात में कुछ से है। और ये मैं बताता चलूं आपको, पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मैंने मशवरा दिया था। और मैंने तो पता है इलेक्शन लेने का। अब मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि वजह क्या थी, असेंबलियां डिसॉल्व क्यों की गई। हम जाना चाह रहे थे कि जो हालात और वाकयात बन रहे हैं, ये उस तरफ जा नहीं रहे हैं और ये आ नहीं रहे हैं। यानी नहीं, हम चाह रहे हैं, आपने क्या मशवरा दिया था अजहर साहब? मैंने असेंबलियां डिसॉल्व करने का मैंने बिल्कुल मशवरा दिया था। आप मंदोखेल साहब, आपकी क्या इनपुट है इस पे?
अगर ये अगर ये कमेटियों से रिज़ाइन कर देते हैं, उसके बाद ये अगर इस तरीके से बाई इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेते, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन जी? इस प्रोसेस को कैसे लिया जाए? देखिए राणा साहब, आपने बड़ा अच्छा मिसाल दी है कि पीपल्स पार्टी 17 सीटों के साथ विदेश शहरी असम्बली में बैठी थी और वो 17 के 17 सिंध से थी, बाकी किसी सूबे से एक सीट भी नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस डगर पे निकले हैं। असल चीज तो कमेटी है, मैं अपोजिशन लीडर से ले लूं या पब्लिक अकाउंट कमेटी का। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है, पीटीआई ने अपने दौर में शहबाज शरीफ साहब को नहीं बने दिया, लेकिन उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप भी दी है, जो पूरे पाकिस्तान की गालबन 27 वफाकी सेक्रेटरीज है या गालबन 72 से ज्यादा महकमे है, उनका एहतसाब का बड़ा अच्छा मौका मिला पीटीआई को, मगर उन्होंने जाया कर दिया। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत ने ये भी इसके ऊपर एहसान कर दी कि अपोजिशन लीडर का उसको सीट दे दी है। मेरे हिसाब से इनकी बनती नहीं है, इस वजह से कि पीटीआई का तो एक भी मेंबर पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन में नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आगे चल के ये अपोजिशन का जो लीडर का सीट है वो पीपल्स पार्टी को ना मिल जाए। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो गई है तो 74 सीट के साथ है, तो सबसे बड़ी जमात होगी तो वो इसको मिल जाएगी। इनके पास तो सारे इधर तांगे मांगे के जो लोग हैं वो जमा हुए। और फिर उसके साथ सबसे बड़ी बात ये कि ये कहते हैं कि हम ये इस तरफ जा रहे हैं असम्बलियों से बाइकाट करने का, और एक लिहाज से वो बाइकाट का ज़हन बना चुके हैं। जब ये ज़मीनी इंतखाबात का बाइकाट कर चुके हैं, जिससे इनकी पार्टी जो है ना वो मुख्तलिफ, आप देख रहे हैं पहले सियासी कमेटी ने कहा कि नहीं जी बाइकाट नहीं करना चाहिए, फिर खान साहब के पास गए, उसने बोला कि भाई बाइकाट करनी चाहिए, आप दोबारा फैसला करें। मंदो खेल साहब एक मिनट रुकिएगा। मंदो खेल साहब, मैं आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि आपने यहाँ पे हाइपोथेटिकली एक बात की है या इसमें कोई वाकई इसके बैकड्रॉप में कोई चीज़ें चल रही हैं। आपने कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट पीपल्स पार्टी को मिल सकती है। सो इज देयर समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड द सिटिंग गवर्नमेंट कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट पीपल्स पार्टी ले लें? देखिए राणा साहब, मैं थोड़ा सा मुंह फट आदमी हूँ, बात जरा खुली करता हूँ। मुस्लिम लीग नून को अब हमारी जरूरत नहीं रही है। अच्छा। जहां हम कहते थे कि हम अगर कंधा यूं करेंगे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिर जाएगी, शहबाज शरीफ गिर जाएगी, अब उन्होंने इधर उधर से खसूसी सीटों से जो ना वो टोटल 8 सीटों की जरूरत है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, हमारे और मौलाना साहब और पीटीआई के अलावा। अब 8 के बजाय 30 से 40 पीटीआई के एमएनए उनके साथ राब्ते में। तो वो तो जो सिंगल मेजॉरिटी वो तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ज़मीनी इंतखाबात में आगे चल के मुस्लिम लीग नून को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी। जब 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी और यहाँ सूबों का शोशा भी छोड़ा जाएगा या हो सकता है कैनाल का मामला दोबारा उठाया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी तो नहीं बैठ सकती है। तो जब पीपल्स पार्टी नहीं बैठ सकती है तो सबसे बड़ी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी की जो एमएनए है वो पीपल्स पार्टी की आज भी है, पीटीआई की होते हुए भी है। सो देयर आर चांसेस कि आप लोग यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना ले। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग एंड यू जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं, फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं वो आप लोग छोड़ देंगे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग मंदो खेल साहब? नहीं, देखिए मैं एक बताऊं, इसमें 2-3 बातें हैं। जो सदर पाकिस्तान है वो तमाम असम्बली से है, अगर दोबारा जो ना वो मुआवजे की कोई तहरीक होती है तब तो वो सदर का सीटम से जा सकते हैं। बाकी जो गवर्नर है वो तो टोटली वफाकी हुकूमत का यानी वज़ीर आज़म के इख्तियार है कि वो किसी वक्त भी उठा सकते हैं, उसमें तो कोई पीपल्स पार्टी का कोई जोर चल नहीं सकता है। और फिर सेनेट का चेयरमैन है वो भी इसी तरह वोटों से अगर उनके पास अदम एतमाद की तहरीक को पास कर सकता है तो मुस्लिम लीग नून जरूर कर ले अगर पीटीआई के साथ मिलकर। इसी तरह कौमी असम्बली में हमारे डिप्टी स्पीकर है, अगर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाता है तो वो जरूर उसको जो ना उठा सकता है। लेकिन ये कहना कि हम हुकूमत से अलग होंगे तो ये सारे ओहदे हम खुद छोड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, गवर्नरों को तो एक लेटर के जरिए वो ले सकते हैं, वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन का लीडर का सीट अभी जाके चकजी साहब हो या कोई पीटीआई को उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसी हुकूमत के साथ हमारी न चल सकती है, ना हम उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ना हमारे पंजाब के लोग उनके साथ जो ना उस तरह कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं। और फिर यहाँ जो कराची की अगर मैं बात करूँ, शहबाज शरीफ साहब यहाँ मेरे हल्के में इलेक्शन के लिए तो बागे बागे आते हैं, मगर पिछले 25 साल से के 4 मनसूबा पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ने 40 अरब मांगे थे। आप एक बहुत ब्लंट आदमी है, आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, और आप कह रहे हैं कि आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट जो है नेशनल असेंबली में आपके पास होनी चाहिए, आपको चाहिए यानी कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो अपना बंदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाए।
और मतलब कि उसमें फिर वो प्रेसिडेंट का क्या बनेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। नहीं देखिए, प्रेसिडेंट का तो मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि प्रेसिडेंट का सीट और स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और सेनेट चेयरमैन का ऐसा है कि वो अदम एतमाद और मुआवजे के बगैर तो नहीं हो सकते। हाँ, गवर्नर जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं जब नहीं, चाहे आज चाहे गवर्नर का तो आ समझ सकते हैं। आ गई, लेकिन आप ये अदम एतमाद की बात जब कर रहे हैं प्रेसिडेंट की और डिप्टी स्पीकर की, तो इस आपको कोई अंदेशा है या आपको कोई एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि ऐसा देखिए, हो सकता है? अंदेशा मुझे शुरू दिन से था। अच्छा। मैं पिछले असेंबली में भी बड़े चीज के बोलता था, आज भी बोलता हूँ, और बल्कि आज नहीं, आज से पहले बोल रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि जब ये फंसते हैं तो घुटनों को हाथ लगाते हैं, जब ये निकल जाते हैं तो फिर वो गर्दन पे हाथ डालते हैं। तो वो मेरे ख्याल में गर्दन पे हाथ डालने का टाइम मुस्लिम लीग नून का आन पड़ा है कि वो अभी भी जाके पीपल्स पार्टी को जिस तरह आंखें दिखा रही है, आगे चल के जब उनकी 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगा तब तो कोई चीज मानेंगे नहीं। जब नहीं मानेंगे तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को खुद ही अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, बड़ी बात कर दी आपने जी, बहुत बात कर दी आपने। वो हंस रहे हैं बहुत, मतलब कि इस वक्त अजहर साहब तो बहुत हंस रहे हैं। मैं वाइंड अप उनको तो मजे आ रहे होंगे ना। हाँ, उनको मजे आ रहे हैं। सो अजहर साहब एक वाइंडिंग रिमार्क दे दो। आई हैव टू क्लोज द शो, आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। अच्छा सर, मैं दो बातें आपके सामने कह दूं। ये अब जो है ना, ये वाला लड़ाई चल रही है, ये हो रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, अब कौम को समझ आ चुका है। अच्छा। यानी आज इनके इनके पास ये बेहतरीन एक वक्त था। इमरान खान अगर खड़ा हुआ था तो ये खड़े होते और इस निजाम को बचाने की बात करते। तो अब हमने ये जो है ऑफर ना, की थी ये बड़ा, आपको। मैं जो असल जो बात आपने छेड़ी है ना, मैं उसकी तरफ आ जाऊं। देखिए, असेंबलियां डिसॉल्व करने का उस वक्त भी मकसद ये था कि इलेक्शन वक्त पे हो जाए, और ताकि ये आगे हाईजैक करना है सिस्टम को, पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होके, और ये कंडीशन कोई नहीं है कि वफाक की और सूबों के इलेक्शन इकट्ठे होने हैं। फिर हमें ये भी अंदाजा था, फिर उसके बाद देखा कि इलेक्शन की देने की तारीख का तरमीम करके इसी जो पीछे पार्लियामेंट आई उन्होंने इख्तियार दे दिए इलेक्शन कमीशन को, हालांकि सदर और गवर्नर का। ठीक है। यानी आपने So आपने मतलब how do you take this thing? जो मंदोखेल साहब, I'm repeating myself again over here that Mandokhel Saab is a straightforward person. As of now, he's like talking very straight talk. He's coming up with a very straight talk, and he's saying that we should like quit the collusion. जो इत्तेहाद है उससे हमें बाहर निकल आना चाहिए. This is what he's saying. चले मैं प्लान You think that मैं प्लान बता ये कुछ सही बात नहीं कर रहे या क्या? प्लान आप बता दें. नहीं, मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। जी, स्ट्रेटेजी बताइए. है कि हम लोगों ने फैसला ये कर लिया है कि यानी अब देखें ना, 26वीं आईनी तरमीम का ताना पड़ता है ना हमारे ऊपर कि आप भी शामिल थे, तो हम ऐसे किसी काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जुडिशियल कमीशन के अंदर जजिस तैनाती में, जजिस बेंच फिक्सिंग के अंदर हमारे 2 बंदे बैठे हैं, कोई किरदार नहीं है, निकालना है उनको भी बाहर, कोई जरूरत नहीं है। ये सिस्टम हचकोले कार है, खुद ही गिरे अपने वजन के मुताबिक। कामया कमेटी में बैठ के करना क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये ग्राउंड बनाई जा रही, सुने, एक ग्राउंड बनाई जा रही है कि अब जब हम असेंबलियों से निकलेंगे तो अपोजिशन मिल मिलाकर क्या होगी, पीपल्स पार्टी रहेगी। नहीं, आखिरी गल नहीं समझ आई तानू। मैं ये कह रहा हूं ना कि हम जब निकलते हैं, अच्छा यानी अच्छा, ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जब पीटीआई निकलती है तो फिर ऑपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी बन जाए। दिस इज द प्लान, दिस इज द स्ट्रेटजी। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अवाम बेवकूफ। ये सवाल रह गया, ये सारा कानून साजी तो कमेटी में होती है, अगर पीटीआई कमेटी छोड़ रही है तो आगे असेंबली में करेंगे क्या? ये नहीं, एक सवाल बड़ा वाज़ी है कि मैं कमेटी में करूंगा क्या, मुझे बता दें कोई कानून। आप असेंबली में करेंगे क्या कमेटी के बगैर? नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मेजोरिटी नहीं है। कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते सर, इस निजाम के अंदर आप अभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। आप असेंबली में इसलिए कह रहे हैं ना कि हम, इसीलिए हम क्यों अपने ऊपर इल्जाम लगाएं कि हम 26वीं तरमीम का हिस्सा हैं, हम जजिस की तैनाती हो रही है उसका हिस्सा हैं। कोई जरूरत नहीं है, इस सिस्टम को गिरने दें ताकि पता लगे आवाम को, चेहरे बेनकाब हो, ये सारा ड्रामा सारा। ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने वक्त निकाला जी। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टेबिलिटी जो निज़ाम की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी निज़ाम की बहुत ज़रूरी है। अगर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर नहीं होती तो अल्टीमेटली कहीं ये ना हो कि सारा मुद्दा जो है, आवाम का जो होप्स हैं, जो छोटी मोटी होप्स उन्होंने पिन की हुई हैं इस निज़ाम के साथ, अगर वो भी ख़त्म हो गई तो फिर मेरे ख्याल में लोग जो है कि बददिल ना हो जाए इस पूरे निज़ाम से। तो वो मौका या वो टाइम नहीं आना चाहिए। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।